हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के इस वीडियो में हम फर्मेंटेशन को डिस्कस करेंगे। सो द हेडिंग इज फर्मेंटेशन। देखिए, फर्मेंटेशन एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे होता है। आपके सामने एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे गिवन है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस से प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है। देखिए, चाहे ऑर्गेनिज्म एरोबिक या एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हो, उन सबके अंदर ग्लाइकोलाइसिस एसेंशियली होता है। ठीक है, इट मीन्स ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो O2 के प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं रहता है। अब देखिए, ग्लूकोज से जो है G3P का फॉर्मेशन हुआ है और G3P से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है। यहाँ पर NAD प्लस जो होता है वो NADH प्लस H आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखिए, इससे फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड यानी PEP बनता है और फिर PEP से फाइनली पायरुविक एसिड बनता है। अब देखिए, पायरुविक एसिड का फर्दर प्रोसेस जो होता है वो अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप से होता है। अगर देखिए हमारे मसल्स या लैक्टोबैसिलस होता है तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर भी रिडक्शन होता है, जिसमें NADH प्लस H आयन जो होता है वो अगेन NAD प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और सेकेंड जो है ईस्ट में होता है, जहाँ पर पायरुविक एसिड का फर्दर रिडक्शन इथेनॉल एंड CO2 में हो जाता है। तो यहाँ पर भी NADH प्लस H आयन ऑक्सीडाइज होकर के NAD प्लस का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से फर्मेंटेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्स्ट हेडिंग देखिए, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यह फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है। ठीक है, और इस फर्मेंटेशन के अंदर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एक तरह का एनएरोबिक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के अंदर पायरुविक एसिड जो होता है वो CO2 एंड इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, फिर देखिए यहाँ पर 2 टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लाइक पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये दोनों एंजाइम पायरुविक एसिड से CO2 और इथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है बैक्टीरिया और एनिमल्स के मसल्स सेल्स में होता है, जहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इन मसल सेल्स O2 is inadequate, then pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase। देखिए, बैक्टीरिया और एनिमल्स मसल्स की सेल्स के अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो O2 के इनएडिक्वेट मतलब O2 जो है बहुत कम होती है, लैक ऑफ O2 होता है। इस केस में पायरुविक एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखिए, इन बोथ बैक्टीरिया एंड मसल रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH प्लस H आयन। देखिए, बैक्टीरिया और मसल्स दोनों के अंदर जो H आयन ट्रांसपोर्टर हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो NADH प्लस H आयन होता है और ये H आयन रिलीज करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो NAD प्लस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखिए, इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशंस, दोनों फर्मेंटेशन के अंदर NADH प्लस H आयन जो होता है रीऑक्सीडाइज्ड टू NAD प्लस इन बोथ प्रोसेस। दोनों प्रोसेस के अंदर NADH प्लस H आयन बार बार ऑक्सीडाइज होकर के NAD प्लस का फॉर्मेशन करता है। फिर देखिए लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड। दोनों प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज की हेल्प से 7% से कम एनर्जी रिलीज होती है। इन दिस प्रोसेस एल्कोहल और एसिड इज प्रोड्यूस्ड विच इज हैजार्डस और टॉक्सिक। देखिए, जैसे जैसे ईस्ट अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ाता रहेगा तो बढ़ा हुआ अल्कोहलिक या एसिड परसेंटेज उस ऑर्गेनिज्म के लिए ही टॉक्सिक हो जाएगा। When alcoholic concentration reaches about 13%, then it is poisonous to yeast itself। देखिए, ईस्ट जो होता है वो अल्कोहल फॉर्मेशन करता है। जैसे जैसे अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा और 13 तक पहुंच जाएगा, लेकिन 13 के बाद जो है कंसंट्रेशन ईस्ट के लिए ही पॉइजनस हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पर 13% कंसंट्रेशन का ही अल्कोहल बनाया जाता है ईस्ट के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।